Hello guys, welcome to Asian K-drama lovers. एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि फांग जीवे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसे जिसैन के साथ फोटोग्राफी क्लब के काम के लिए बाहर जाना है। वो अच्छे से तैयार हो रही है ताकि जिसैन के सामने अच्छी दिख सके। बस स्टैंड पहुंच के वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसके जैसे कपड़े वहाँ और भी एक औरत ने पहन के रखे हैं। वो गुस्सा होकर चिपने लगती है ताकि उन दोनों को कोई एक साथ देख ना ले कि तभी जिसैन वहाँ आता है। वो थका होता है, वो बैठना चाहता है पर वो उसे बैठने नहीं देती। बोलती है कि बस आ गई, चलो। फिर वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ने के बाद दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसान कहता है कि तुम्हारे जैसे कपड़े ट्रेंडिंग में हैं। जिसान उसे गाना सुनने के लिए अपना हेडफोन देता है। वे दोनों साथ साथ गाना सुन रहे होते हैं। फांग जी वे गाना सुनते सुनते खो जाती है और गाना गुनगुनाने लगती है। लेकिन वो सपना देख रही होती है। जिसैन उसे गाना सुनने के लिए अपना हेडफोन देता है, लेकिन वो हेडफोन वायरलेस होता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। फिर भी वो उसे ले लेती है और उसमें से पॉप म्यूज़िक सुन के वो चौंक जाती है। उसके रोमांटिक सपने की धज्जियाँ उड़ी हुई होती है। जिसैन कहता है कि अभी टाइम है, तुम थोड़ा आराम कर लो। फांगे फिर सोचती है कि हाँ, उसके कंधे पे सर रख के मैं आराम कर सकती हूँ। फिर वो सोने का नाटक करती है। वो जिसैन के कंधे में सर रख कर आराम करना चाहती है। वो बहाने से धीरे धीरे गर्दन झुकाती है, पर जैसे ही गर्दन झुकाती है कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ आके बैठ जाता है। वो चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है। यहाँ पहुँच के वो अपने कामों में लग जाते हैं। जिसैन कैमरा में देखकर फांगवे से कहता है कि उसकी एक भी अच्छी तस्वीर नहीं है, क्या वो उसकी तस्वीर खींच देगी? तो फांगवे कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों तस्वीर खिंचवाने में लग जाते हैं। एक जगह बैठकर वो खिंचाई गई तस्वीरें देख रहे होते हैं। फांगवे के बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो जिसैन उसके लिए पानी लेने चला जाता है। तभी एक चोर आकर जिसैन के बैग से उसका पर्स लेकर भागता है। फांग जीवे और जिसैन दोनों ही चोर के पीछे पीछे भागते हैं। 姐，你别追了，那么远。दोनों मिलकर चोर को पकड़ लेते हैं। चोर उन्हें पर्स देकर वहाँ से चला जाता है। चेक करने पर पता चलता है कि उसमें तो पैसे ही नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जिसैन कहता है कि कोई बात नहीं। इस भागम भगाई में दोनों थक जाते हैं। फांगजुआर बस में सो जाती है। उसका सर बार बार कांच से टकरा रहा था। ये देखकर जिसैन उसे अपना हाथ देता है।
लेकिन धीरे धीरे उसका सर जिसैन के कंधे पे आ जाता है। जिसैन बहुत ही अनकंफर्टेबल परिस्थिति में पड़ जाता है, पर ये उसे अच्छा भी लग रहा होता है। दूसरी सुबह जब फांग जिए सो के उठती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उठ के देखती है तो उसका गला सीधा नहीं हो पा रहा होता। बहुत कोशिशों के बाद भी उसका गला सीधा नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो दुकान में सामान खरीद रही थी कि तभी उसे जिसैन की आवाज़ सुनाई देती है और वो मुड़ती है तो उसका गला झटक जाता है और उसका गला सीधा हो जाता है। वो जिसैन को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास आके बिलिंग करा के वहाँ से चली जाती है। अब उसे बहाना चाहिए उस दुकान में बार बार जाने का। वो अपनी टीम मेंबर से पूछती है कि क्या किसी को स्नैक्स चाहिए, तो सब हाथ उठा देते हैं। वो अपने प्रोफेसर से पूछती है तो वो भी बोलते हैं हाँ। फिर वो दुकान में चली जाती है स्नैक्स लेने के लिए। हॉस्टल में भी अगर किसी का स्नैक्स ख़त्म हो जाता है तो वो तुरंत भाग कर जाती है स्नैक्स लाने के लिए। 小富婆又来。我要去便利店买便当去了。 बार बार दुकान में आता देख जिसैन उससे पूछ ही लेता है कि तुम बहुत बड़ी आदमी बन गई हो, बार बार दुकान में आके खर्चा कर रही हो। तो वो कहता है कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ और वो सामान लेने चली जाती है कि तभी वो देखती है कि सॉन्ग याओ भी यहाँ सामान लेने आई है। उसको देखकर वो चौंक जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसका हाथ उस दुकान के मालिक पर पड़ जाता है। जिसैन मन ही मन सोचता है कि अब फांगजियार की खैर नहीं। दुकान का मालिक फांगजियार को साफ़ सफाई का काम देता है और जिसैन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसे टोन मारता है तो वो गुस्सा हो जाती है। 你会不会投理啊？ फांगजुआर सामान रख रही होती है कि तभी वहाँ जिसैन आ जाता है। जिसैन उसकी सामान रखने में मदद करता है। फिर से दोनों के बीच में एक रोमांटिक पल आता है। जिसैन वहाँ से चला जाता है। 他 दुकान में काम करने के बाद लंच में वो खाना खा रहे होते हैं तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। फांगजुआर जिसैन से कहती है कि वो बहुत ही पिकी ईटर है, उसे हर चीज़ खानी चाहिए, पर जिसैन उसे वो सब दे रहा था जो उसे नहीं खाना है। दोनों में खाने को लेकर झगड़ा हो रहा था, पर दोनों को मज़ा भी आ रहा था। दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे थे खाने को। 的想，以及每天最期 जिसैन फिर से फांगजुआर को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आता है। 避免 दोनों में फिर से किसी बात पर बहस हो जाती है और दोनों फिर से छीना झपटी करने लग जाते हैं। 我买一大包辣条，这多高的费用啊！ 你说谁小孩子呢？给我，给我，给我！这么的。 फांगजुआर अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी सुबह दुकान के मालिक को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके देखता है तो देखता है कि दोनों ने एक स्टॉल गिरा दिया है। तो जिसैन उससे कहता है कि मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। स्टॉल की भरपाई करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि उनके पास तो पैसे कम हैं, अब वो क्या करें। तो फांगजुआर उनसे कहती है कि पहले कुछ खाना खा लेते हैं। वे दोनों एक हॉटपॉट के दुकान में जाकर खाना खाते हैं। जिसैन को ये खाना बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा होता है। फांगजुआर किसी काम को लेकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाती है तो जिसैन पानी पीने लग जाता है। जैसे ही फांगजुआर वहाँ आती है तो वो देखती है कि जिसैन वहाँ नहीं है।
मुड़ के देखती है तो जिसैन उसके लिए एक हेयर बैंड लेके आया होता है, क्योंकि उसके बाल बिखर रहे थे और उसे खाने में तकलीफ़ हो रही थी। और फांगजुआर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती है, क्योंकि उसे तीखा लग रहा होता है। फांगजुआर सोचती है कि जिसैन को उसकी कितनी फ़िक्र है। पार्ट 4 की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।